हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अर्थ रीज़न टू हीट। मेरा नाम वीरेंद्र है। देखिए, हम लोग आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसके जो आज थर्ड पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट सीरीज़ है, उसका ये लास्ट सीरीज़ है। और इस सीरीज़ तक क्या है कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस जो इन 20 से 25 सालों में जो पूछे गए हैं अब तक कंपैटिटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, वो लगभग हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा का पूरा लगभग डिस्कस कर लेंगे। और इस सीरीज़ के खत्म होने के बाद में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा टेंस को, कि टेंस क्या है, टेंस एक्चुअली किस नजरिए से आपको टेंस को देखना चाहिए, व्हाट शुड बी योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द टेंस। एंड देन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टेंस वी शैल बी, मतलब टेंस को इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर टेंस से रिलेटेड जो 20 से 25 सालों में जो जितने कंपैटिटिव एग्जाम्स हुए हैं और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अभी जो रिमेनिंग जितने जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो से हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, विदाउट मच अडू वी शैल स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो नंबर 34 क्वेश्चन देखते हैं। और नंबर 34 क्वेश्चन क्या है, देखिए, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है इस सेंटेंस में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो देखिए, ईच वन ऑफ यू, तो यहाँ यू के बारे में है, लेकिन यू आप लोगों में से हर एक की बात हो रही है, राइट। आप लोग ये प्लूरल है, लेकिन उन प्लूरल में से हर एक की इंडिविजुअली बात हो रही है, मतलब ईच वन ऑफ यू। तो मैंने पहले भी बोला है कि जब कहीं भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, वन, मतलब ये सारे वर्ड्स जब लग जाते हैं और उसके बाद में ऑफ आता है तो आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो होंगे वो क्या होंगे, वो प्लूरल होंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर में कंसीडर होगा, राइट। सो अगेन इट इज ए काइंड ऑफ रिपीटेशन। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यू आप लोगों में से हर एक की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो आने वाले जो वर्ब और प्रोनाउन जो होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। देखिए, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। देखिए, देयर जो प्रोनाउन है, देयर प्रोनाउन किन के लिए आता है, देयर दे के लिए आता है, राइट। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यू की बात हो रही है, राइट। तो यू के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, यू के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो होगा योर, राइट, ठीक है। सो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड, मतलब आप लोग जितने लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को अपना माइंड क्या कर लेना चाहिए, मेकअप कर लेना चाहिए, सेटअप कर लेना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जैसा कि मैंने कर लिया। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में थी, एरर थी सेकेंड पार्ट में, राइट। देयर की जगह में क्या होगा, योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, इन इंडिया, नंबर 1 पार्ट, इन इंडिया working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have families। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि भारत में जो वर्किंग वुमेन है, मतलब जो वुमेन, जो औरतें काम करती हैं, वो औरतें कैसी जिंदगी मतलब जीती हैं, तो वो जीती हैं ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिंदगी, मतलब उनकी जिंदगी में दो जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। वो जिम्मेदारियां अगर वो मैरिड हैं और वो उनकी फैमिली है, तो भारत में वो औरतें जो शादीशुदा हैं और वो यदि काम कर रही हैं तो उन्हें दो जिम्मेदारियां झेलनी पड़ती हैं। क्या, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अब वो मेंशन नहीं है कि वो जिम्मेदारियां क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें बताया गया है कि मैरिड वुमेन है, उनकी फैमिली है, तो उन्हें दो जिम्मेदारियां झेलनी पड़ती हैं। एक क्या, एक तो काम की जिम्मेदारी और दूसरी फैमिली की जिम्मेदारी। ये सेंटेंस की मीनिंग है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में गलती कहाँ है, एरर कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम देखेंगे इन इंडिया वर्किंग वुमेन, ये वर्किंग वुमेन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और यहाँ पे दिया हुआ है लीड, वर्ब जो है वो प्लूरल है। तो अगर हम यहाँ पे यदि करेक्ट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं फर्स्ट पोर्शन में, तो फिर हमारा सेकेंड पोर्शन देख लीजिए। सेकेंड पोर्शन में जब हम आएंगे तो लिखा हुआ है इफ दे, यहाँ का प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, यानी कि अगर हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ भी करेक्ट करना होगा।
अगर हम यहाँ पे लीड्स करते हैं तो हमें यहाँ भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना होगा। लेकिन और आपको पता है कि एक ही सेंटेंस में हम दो दो जगह सही नहीं कर सकते, हमें कहीं एक जगह सही करना है और एक ही जगह सही करके पूरे सेंटेंस को करेक्ट करना है। यानी कि हम इस दे के साथ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस विमेन को, यदि इस विमेन को हम विमेन में कन्वर्ट कर दें, इस सिंगुलर को यदि हम प्लूरल बना दें तो पूरा सेंटेंस सही हो जाता है। देखिए, इन इंडिया वर्किंग विमेन, भारत में वो औरतें, ठीक है, वर्किंग विमेन, वर्किंग जो विमेन हैं, काम करने वाली जो औरतें हैं। अब देखिए यहाँ लीड भी सही हो गया, लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो दो जिम्मेदारियों वाली जिंदगी जीती हैं। इफ दे, अगर वो, अब देखिए दे इससे मैच भी कर गया, ठीक है, ये प्रोनाउन इससे मैच कर गया। इफ दे आर मैरिड, अगर वो शादीशुदा हैं, एंड हैव अ फैमिली, और अगर उनकी फैमिली है। तो गलती कहाँ थी, गलती सेकंड पोर्शन में थी, हमें विमेन को विमेन करना था, प्लूरल में कन्वर्ट करना था, ठीक है जी। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर थर्ड क्या है, थर्ड है द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में देखना नहीं चाहता, ठीक है जी। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यूएस, ठीक है, और यूएस क्या है, एक कंट्री का नाम है, राइट। और एक कंट्री का नाम है तो ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, देन ऑफ कोर्स ये देश का नाम है तो ये सिंगुलर हुआ, राइट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे, डोंट, डोंट क्या सिंगुलर वर्ब है, नहीं, डोंट यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, डजंट होगा, राइट। अगर सिंगुलर वर्ब होता है तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, डज आता है, राइट। तो फिर डजंट होगा। सो द यूएस डजंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो गलती कहाँ पे थी, गलती थी आपकी सेकेंड पोर्शन में। नंबर 37 देखते हैं, राइट। और देखिए जी, मैंने बताया नहीं वैसे आपको कि ये सवाल जो है ये कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नंबर 34 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपका सीजीएल 2013 में पूछा गया है, ठीक है। नंबर 35 जो सवाल है वो भी आपके सीजीएल 2013 में पूछे गए हैं, राइट। नंबर 36 क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके सीजीएल 2013 में पूछे गए हैं, ठीक है जी। अब 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम होता है 2013 में ये पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज एड्स। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जितने डिजीज हैं उन डिजीज में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मतलब एक सबसे बहुत ज्यादा डेंजरस डिजीज है, उस एक डिजीज का नाम क्या है, एड्स है, राइट। अब देखिए मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, एवरी ऑफ द। अगर ये वर्ड के बाद में ऑफ द आता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो किस में होगा, प्लूरल में होगा। नाउन जो उसके बाद में आएगा वो प्लूरल में होगा, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो देखिए वन ऑफ द, यहां तक तो बिल्कुल सही है। मोस्ट डेंजरस डिजीज, अब देखिए डिजीज क्या है, नाउन है जो वन ऑफ द के मतलब डिजीज में से वन ऑफ द डिजीज, राइट। तो ये नाउन है और ये नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है, ये आपका सिंगुलर में लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस। मोस्ट डेंजरस क्या है, मोस्ट डेंजरस एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या चीज मोस्ट डेंजरस, डिजीजेस, राइट। तो ये नाउन है आपका और ये क्या होगा, प्लूरल में होगा। तो गलती आपका कहाँ पे है, गलती सेकेंड पोर्शन में है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस। और सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा आपका सिंगुलर, क्योंकि वन ऑफ है, पहले भी डिस्कस किए हैं, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या वर्ब सिंगुलर है, देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस, थर्ड पोर्शन में वर्ब भी क्या है आपका, सिंगुलर है, इज इट्स। सो थर्ड पोर्शन सही है। तो गलती कहाँ पे थी, गलती थी सेकेंड पोर्शन में, हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। नंबर 38 देखते हैं, जो आपका एमटीएस 2013 में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। देखिए नंबर 38 क्या है,
अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो पैसे हैं वो स्पेंड किए गए, खर्च किए गए, किस पे खर्च किए गए? कॉमनवेल्थ गेम पे खर्च किए गए, राइट। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी क्या होना चाहिए? सिंगुलर है, सिंगुलर या प्लूरल? इट शुड बी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों होगी? क्योंकि मनी जो है यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन में है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, कितना पैसा नहीं बताया गया है। और लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में है, राइट। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा ही सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या वर्ब सिंगुलर है? देखते हैं। अ लॉट ऑफ मनी, वर क्या है? प्लूरल है। हेंस गलती कहाँ पे है? सेकेंड पोर्शन में गलती है, वर नहीं होगा, वर की जगह में क्या होगा? वॉज होगा। अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम, बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, किन चीज पे? कॉमनवेल्थ गेम्स पे, राइट। यस, सो नंबर 39 क्वेश्चन देखते हैं। जो 39 क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है एग्जाम CAPF, SI, CISI, CISF, ASI, दिल्ली पुलिस 2014, इन सारे मतलब एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं 2014 में, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये सवाल क्या है हिज पेरेंट्स डजंट और डज नॉट, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे सेंटेंस में एरर कहां पे है, राइट। देखिए जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हिज पेरेंट्स डज नॉट। जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की तो पेरेंट्स में कितने लोग होते हैं? दो लोग या एक लोग? ऑफ कोर्स दो लोग होंगे ना, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों होंगे तो दो लोग मिलकर के क्या हुए? पेरेंट्स बनते हैं, राइट। तो अगर दो लोग मिलकर के पेरेंट्स बनते हैं तो पेरेंट्स जो हुआ वो सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? ऑफ कोर्स प्लूरल हुआ, ठीक है। तो फिर आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल होगा। तो देख लीजिए पेरेंट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, डज नॉट, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे डज नॉट की जगह में क्या होना चाहिए? डू नॉट होना चाहिए। हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मम्मी पापा हैं, वो जो उसके काम को अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कभी कभी पेरेंट्स जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, बट दैट इज इन द एक्सेप्शनल केस। वो एक एक्सेप्शनल केस में होता है, जैसे मान लीजिए कि पेरेंट हैं और पेरेंट्स ने अगर डाइवोर्स लेकर के वो अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशंस में अगर आप इंडिविजुअली आप इंडिकेट करते हुए बोलते हो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जब वो डाइवोर्स लेकर के अलग अलग रह रहे हो, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिविजुअली इंडिकेट करते हुए पेरेंट्स का जब आप नाम लेते हो तो उस वक्त वो सिंगुलर कंसीडर होता है। सो वो डिपेंड करता है सेंटेंस में, एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्ट में ही वो शामिल होता है, तो उस वक्त वो सिंगुलर हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टुगेदर ये प्लूरल का सेंस दे रहा है, ठीक है। इस वजह से पेरेंट्स प्लूरल कंसीडर होगा और हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, राइट। अब देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल आपका CGL 2014 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। मतलब जो बॉक्स ऑफ एग्स है वो कहाँ पे है? मतलब दे आर लाइंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? बॉक्स ऑफ एग्स, इससे तो ये पता चलता है कि बहुत सारे एग्स की बात हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या ये प्लूरल होना चाहिए? नहीं, प्लूरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉक्स ऑफ एग्स है, बहुत सारे मतलब जो एग्स हैं वो एक ट्रे में रखे हुए हैं, ठीक है, एक बॉक्स में रखे हुए हैं, मतलब ये कलेक्टिव नाउन का सेंस दे रहा है, ठीक है। और जब कभी भी चीजें कलेक्टिवली टुगेदर रखी हुई होती हैं, जब कभी भी हम चीजों को कलेक्टिवली बात करते हैं, एक साथ मिला करके बात करते हैं, तो वो सिंगुलर हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में, तो फिर
क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। कलेक्टिवली हम क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एग्स प्लूरल, लेकिन बॉक्स ऑफ एग्स, बहुत सारे एग्स एक साथ बॉक्स में, तो इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखिए सेकंड पोर्शन में आर लिखा हुआ है, जो गलत है, आर की जगह में क्या होगा, इज होगा। सो द बॉक्स ऑफ एग्स इज लाइंग ऑन द टेबल, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका सीजीएल के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था। देखिए क्या है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स including 2 shops were destroyed in fire। मतलब ये हुआ कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, मतलब पूरा जो फ्लैट था, पूरा जो ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स था, साथ साथ 2 दुकानें भी क्या हो गई, मतलब आग में जल के राख हो गई, खत्म हो गई। डिस्ट्रॉयड इन फायर, आग में क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। अब आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। मैंने पहले भी बोला था कि जब कहीं भी 2 सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ में, विथ के साथ में, एंड नोट के साथ में, ठीक है, टुगेदर विथ के साथ में, राइट, इंक्लूडिंग के साथ में, जब हम इनके साथ में जोड़ते हैं, अलोंग विथ के साथ में जोड़ते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट वन सब्जेक्ट कंसीडर कहलाता है, राइट। मतलब जो वर्ब होगा, वर्ब शुड अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब जो होगा वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से अग्री करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो पहले सब्जेक्ट पे होता है, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो सपोर्टिंग इन नेचर हो जाता है। देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, वर्ड इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है और इंक्लूडिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 शॉप्स भी जो हैं वो भी तो जले, वो भी डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन ये एक सपोर्टिव नेचर में बताया गया है। लेकिन फोकस किस पे दिया गया है, फोकस दिया गया है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट पे। ज्यादा चिंता किन चीज की है, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि ज्यादा चिंता किस बात की है, किस पे जोर दिया गया है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स पे जोर दिया गया है। अब आप ये बताइए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स जो होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? Of course it should be singular। देखिए बहुत सारे फ्लैट्स की बात की जा रही है, लेकिन वो क्या, फिर से कलेक्टिवली बात की जा रही है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स टुगेदर, मतलब कलेक्टिवली बात की जा रही है। मतलब ये क्या हुआ, फिर से कलेक्टिव नाउन हो गया, ऊपर वाले के तरह, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या वर्ब सिंगुलर है, देखते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर, देखिए वर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। इट शुड बी was destroyed in the fire, right? So this should be the correct answer। नंबर 42 देखते हैं। नंबर 42 जो है वो आपका पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में 2014 में, ठीक है। देखते हैं 42 क्या कहता है। It has been said that history is the essence of innumerable biography। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो एसेंस है, ठीक है। इतिहास जो है वो एसेंस है किन चीजों का, ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी, बहुत सारे बायोग्राफी के, मतलब इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बायोग्राफी को जानने का एक बहुत ही मतलब ऑथेंटिक माध्यम है, राइट, एसेंस है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि इट हैज बीन सेड, ऐसा कहा जाता है, ये तो सही है, दैट की हिस्ट्री इज द, हिस्ट्री जो है वो क्या है, हिस्ट्री इज द एसेंस, एसेंस है, मीडियम है, बहुत ही शानदार मीडियम है, इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे बायोग्राफी। अब देखिए इन्यूमरेबल जो है अपने आप में प्लूरल है, बहुत सारे, और बायोग्राफी जो है वो सिंगुलर लिखा हुआ है। तो क्या ऐसा होगा, यहाँ बहुत सारा प्लूरल, इन्यूमरेबल का मतलब होता है बहुत सारा, तो ये प्लूरल और ये सिंगुलर नहीं, यानी ये बायोग्राफी जो होगा ये सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा, और ये होगा बायोग्राफीज, इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। तो बायोग्राफी को हम प्लूरल में बदल देंगे, बायोग्राफीज करेंगे। तो गलती किस में थी, नंबर 3 पोर्शन में थी, राइट। अब हम देखते हैं 43 नंबर देखते हैं, जो भी आपका सीजीएल 2015 में पूछा गया है। देखिए क्या है, व्हाट मेक पीपल एंग्री और टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन।
मतलब वो क्या चीज़ है जो इंसान को गुस्सा दिला देता है या फिर उन्हें टेंशन में ला देता है। ये एक तरीके की मिस्ट्री है, एक तरीके की पहेली है जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में आखिर गलती कहाँ है। देखिए, जब कभी भी सेंटेंस व्हाट के बाद में अगर वर्ब आता है, ठीक है, जैसे व्हाट मेक, तो हमेशा व्हाट के बाद में ये जो वर्ब जो होगा ना वो प्लूरल में होगा। जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा क्या हुआ जो आप यहाँ पे आए, तो व्हाट ब्रिंग यू हियर, नहीं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है। तो व्हाट के बाद में ठीक एग्जैक्टली अगर वर्ब आता है तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा ही सिंगुलर में होता है। सो व्हाट मेक्स पीपल, व्हाट के ठीक बाद में यदि मेन वर्ब आता है, ठीक है, तो वो आपका किस में हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये हमेशा होता है। फाइन, तो इसे आपको हमेशा याद रखना होगा। दिस इज अ this is a way through which a sentence is formed. ये वो तरीका है जिससे क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। व्हाट के ठीक बाद में अगर मेन वर्ब आती है तो वो सिंगुलर में आती है। सो व्हाट मेक्स पीपल एंग्री, ऐसी वो क्या चीज़ है जो इंसान को गुस्सा दिला देती है या टेंशन में ला देती है। ये एक तरीके की पहेली है जिसे एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट। 44 देखते हैं। 44 जो है वो आपका CAPF के एग्जाम में, SI के एग्जाम में, ASI, CISF, दिल्ली पुलिस, ये आपके 2014 में पूछे गए हैं इन सारे एग्जाम्स में। देखिए सवाल क्या है, when no individual is responsible, there are no sense of responsibility. देखिए मीनिंग क्या होगा, when no individual is responsible, ठीक है, नो इंडिविजुअल क्या हुआ, सिंगुलर दिया। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंसान, कोई भी एक इंसान, ठीक है, यानी सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अगर कोई भी एक इंसान, ठीक है, नहीं है तो इंडिविजुअली बात कर रही है तो सिंगुलर हुआ। सो व्हेन नो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई भी एक इंसान जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ इज भी इस हिसाब से सही है, सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ वर्ब सिंगुलर। तो व्हेन नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई भी एक इंसान जिम्मेदार नहीं है तो फिर क्या है, देयर आर नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ देयर सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे क्या कर दिया है, वर्ब, यहाँ का जो वर्ब है वो प्लूरल कर दिया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या होगा, और इज में बदल जाएगा। क्या होगा, when no individual responsible there is no sense of responsibility। अगर जब कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है तो फिर वहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, नहीं होती है। वो जिम्मेदारी वाली जो सेंस होती है वो भी नहीं होती है, राइट। तो ये सेंटेंस का मीनिंग था और गलती नंबर 2 पोर्शन में था, राइट। यस, सो नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका 45, और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका LDC के एग्जाम में 2014 में पूछा गया है, और देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 3/4 ऑफ द मेन हैज गोन टू वॉर, मतलब जितने आदमी हैं उनमें से कितने आदमी, 3/4 ऑफ द मेन, ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, उन आदमी में से 3/4 जितने आदमी हैं वो किस लिए गए हैं, किस पे गए हैं, वॉर पे गए हैं, युद्ध पे गए हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने बोला था 9/10 ऑफ पिल्लर, तो पिल्लर का 9/10 भाग, उसे हमने क्या कंसीडर किया था, उसे हमने सिंगुलर कंसीडर किया था। हमारे प्रीवियस, मतलब आप ये इसमें जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो 9/10 ऑफ द पिल्लर, उसे हमने क्या कंसीडर किया था, सिंगुलर। तो क्या हम इसे भी, ये भी तो उसी तरीके का है, 3/4 ऑफ द मेन, तो क्या इसे भी हम सिंगुलर कंसीडर करें, नहीं, ये सिंगुलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3/4 ऑफ द मेन, जितने इंसान है उसमें से उनका 3/4 भाग जो है ये मेन काउंटेबल हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या हुआ, ये
प्लूरल होगा। जितने इंसान हैं उनका 3/4 भाग ऑब्वियसली एक से ज्यादा होगा और उन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम काउंट कर सकते हैं तो ये प्लूरल हुआ। लेकिन वो पिछला वाला सवाल जो था 9/10 ऑफ द पिलर, वो एक 9/10वां भाग पिलर का वो एक मेजरमेंट में था, वो हम काउंट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सिंगुलर था। लेकिन ये काउंटेबल का सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, देखते हैं। 3/4 ऑफ द men has gone to war, will it be correct? क्या ये सही होगा? क्या यहाँ पे हैज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए हैज की जगह में क्या होगा, हैव होगा। राइट, सो दिस वाज 45। नंबर 46 देखते हैं। नंबर 46 जो है वो आपका CGL के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। देखते हैं कि नंबर 46 क्या है। देखिए 46 ये है, नाइदर द साइज नोर द कलर ऑफ द ग्लोव्स वर राइट। ना तो साइज और ना ही ग्लोव्स का कलर, जो ग्लव्स था उसका ना तो साइज और ना ही उसका कलर क्या था, ठीक था, सही था। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट आखिर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ और जब आप इसे हमारे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए क्या है, जब कोई भी सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और नॉर इन कंजंक्शन से जुड़ता है तो हमारा वर्ब जो होता है वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करता है। बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो यानी कि नाइदर द साइज, इसके हिसाब से वर्ब एग्री नहीं करेगा, नॉर के बाद में जो आया है उसके हिसाब से एग्री करेगा। तो देखते हैं, नाइदर द साइज नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स। अब ये बताइए कि नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स ऑब्वियसली इसके हिसाब से एग्री करेगा, ये तो पक्का है। राइट, अब ये बताइए नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या होगा, ग्लव्स की बातें हो रही हैं, एक से ज्यादा नहीं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि बात यहाँ पे ग्लव्स की हो रही है जो एक से ज्यादा है, तो आप गलत हैं। बात यहाँ ग्लव्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे ग्लव्स के कलर की। बात हो रही है किस चीज की, ग्लव्स के कलर की बात हो रही है, ग्लव्स के रंग की बात हो रही है, कि ग्लव्स का जो रंग है उसकी बात हो रही है। यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, कलर सब्जेक्ट हुआ, ग्लव्स नहीं सब्जेक्ट हुआ, ग्लव्स का रंग सब्जेक्ट हुआ। यानी कि अगर रंग सब्जेक्ट है तो ये रंग क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, रंगों की बात नहीं हो रही है, रंग ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या ऐसा है, देखते हैं। नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट, गलत है, यानी यहाँ वर नहीं होगा, वर की जगह में क्या होगा, सिंगुलर वॉज होगा। राइट, यानी गलती कहाँ थी, थर्ड पोर्शन में थी, वर की जगह वॉज होगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ओके, 47 देखते हैं। 47 क्या है, 47 जो है वो आपका पूछा गया है SI, ASI, दिल्ली पुलिस, CAPF 2015 के एग्जाम में। इन सारे एग्जाम्स में जो है कि ये सवाल पूछा गया है 2015 में। देखते हैं क्या है। देखिए, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। मतलब क्या है कि टीम जो थी वो कहाँ थी, फील्ड में थी, और वो क्या थे, अबाउट टू टेक देयर प्लेस, वो अपना अपना स्थान जो है वो लेने ही वाले थे। अब हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को देखते हैं और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को देखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं टीम की तो टीम एक कलेक्टिव नाउन होता है। राइट, उस हिसाब से टीम कलेक्टिव नाउन है, ये हम जानते हैं। ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन होता है तो वो सिंगुलर में कंसीडर होता है। उस हिसाब से देखेंगे तो टीम के बाद में जो वॉज आया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए इसमें क्या है ना, ये इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए, जब कभी भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो वो जब कलेक्टिवली एक साथ मीनिंग दे रहा होगा तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन उस कलेक्टिव नाउन में इन्वॉल्व आदमी की यदि हम इंडिविजुअली बात करने लगेंगे तो वो कलेक्टिवली सेंस इकट्ठे का नहीं देता है, वो फिर इंडिविजुअली अलग अलग का सेंस देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो वहां पे प्लूरल हो जाता है। मतलब जब कलेक्टिव नाउन में डिवीजन हो जाए या फिर कलेक्टिव नाउन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी इंडिविजुअली एक एक करके बात होने लगे तो वो कलेक्टिव नाउन
प्लूरल में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि टीम को हम कलेक्टिवली एक साथ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीम में जो 11 लोग होते हैं उनकी हम इंडिविजुअली एक एक करके बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं इंडिविजुअली। ये हमें पता कैसे चलता है? तो जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, मतलब टेक देयर प्लेस की बात बोलेंगे, मतलब सभी खिलाड़ी अपने अपने स्थान पे जाने वाले थे। यानी कि क्या है कि सभी खिलाड़ी की इंडिविजुअली बात हो रही थी अपने अपने स्थान पे जाने की, ना कि टीम एज अ टुगेदर एज अ होल की बात हो रही थी। यानी कि अकेले मतलब सबकी बात हो रही थी इंडिविजुअली, यानी यहाँ पे प्लूरल का सेंस दे रहा है ये कलेक्टिव नाउन। हेंस ओवर हियर द टीम बिकम्स प्लूरल। तो फिर क्या होगा, हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यानी यहाँ वॉज की जगह में होगा वर। तो गलती कहाँ थी? गलती थी सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में ही गलती थी। होगा द टीम वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। टीम जो थी वो फील्ड में थी और वो अपना अपना स्थान ग्रहण करने वाली थी, अपने अपने स्थान पे जाने वाली थी। ठीक है जी। 48 वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अर्थ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।